हाँ, मेरे शिष्य उस अवस्था की ओर जरूर बढ़ रहे हैं। मैंने कहा इस भूतल पर मुझे बड़ा कोई अमीर नहीं, मैं इन अमीरों के साम्राज्य को धूल में मिलाने की सामर्थ्य रखता हूं। वह शक्ति लेकर बैठा हूं, मैं उस शिखर पे आया हूं। मैं सच्चिदानंद का अवतार हूं। शक्ति पुत्र के नाम से संबोधन है, मगर सच्चिदानंद की पूर्ण शक्ति लेकर समाज के बीच आया हूं। उस ऋषि का एक अंश हूं, उस ऋषित्व का जीवन जीता हूं। शिखर से शून्य की यात्रा तय करने आया हूं कि शून्य में रहकर अपने अस्तित्व को मिटा दूंगा और इस तड़पती कराती हुई मानवता को अपने समान एक नहीं करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे शक्ति साधक तैयार करा दूंगा जो सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकेंगे। उस यात्रा का जीवन जीता हूं। मेरा साम्राज्य है, मेरी साम्राज्य है मेरी आत्मा, मेरे साम्राज्य है मां की कृपा, मेरा साम्राज्य है मां के चरण कमल। वह है मेरा साम्राज्य जो मुझे कोई नहीं छीन सकता। यह तन छीन सकता है मगर आत्मा में बैठी उस चेतना को हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मैं धन संपदा को लेकर बैठा हूं। मैं अकेला ही नहीं, मेरी 11 दिव्य चेतनाएं। जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था, मैंने उस समय भविष्यवाणी की थी, जब मैंने किसी एक शिष्य को दीक्षा नहीं दी था, कि मैं स्वयं प्रत्यक्ष जो मेरा स्वरूप चल रहा है यह एक अपनी विशेष विशेषता लिए हुए है, मगर इसके अलावा जो मुझसे बिल्कुल पृथक रहकर कार्य कर रही हैं, इस समाज परिवर्तन में, युग परिवर्तन में कार्य कर रही हैं, वह 11 चेतनाएं भी अलग अलग रूपों में समाज के बीच अलग अलग कार्य कर रही हैं। समाज का परिवर्तन आना सुनिश्चित है, वह कार्य बराबर चल रहा है। तुम अपने आप को संवारो, अपने आप को पहचानो, तुम बदल जाओगे, जग अपने आप बदलता चला जाएगा। उस दिशा में बढ़ो, आत्मावानों का जीवन जियो, चेतनावानों का जीवन जियो, अपने बच्चों को चेतनावान बनाओ। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि पुरुषों को कि वह भी नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए, ऐसे पुरुषार्थी बने। और नारियों से भी कहता हूं, अपने सतीत्व की रक्षा कर, अपने जीवन को चैतन्य करो, संतान करो ऐसी पैदा, यह धरती तुम पर गर्व करे, अंबर तुम पर नाच करे। ऐसे संतानों को जन्म दो, और ऐसा करने में तुम सफल हो गए तो वास्तव में हमारा देश धर्मगुरु अवश्य कहलाएगा। वह कार्य तुम ही करना है।